नमस्ते और चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने कभी सपना देखा है कि अपनी मन की शक्ति से बिजली पैदा कर सकें, उसे नियंत्रित कर सकें, उसे बढ़ा या घटा सकें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तार से स्टेप बाय स्टेप और बेहद गहराई के साथ बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकाइनेसिस, बिजली की काइनेसिस को कैसे विकसित किया जाए। स्वागत है डोमिना लास काइनेसिस चैनल पर। यह वो चैनल है जहां हम साथ मिलकर सभी प्रकार की काइनेसिस को सीखते हैं, समझते हैं और महारत हासिल करते हैं। आज का पूरा विषय है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। काइनेसिस की दुनिया की सबसे रोचक, सबसे शक्तिशाली और सबसे आकर्षक क्षमताओं में से एक। मैं आपको जोर देकर सलाह देता हूं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि मैं न सिर्फ तकनीकें बताऊंगा बल्कि सही मानसिकता, गहन तैयारी, वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक उदाहरण, सुरक्षा के नियम और उन आम गलतियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा जो कई लोगों की प्रगति को रोक देती हैं। अगर आप बीच में वीडियो बंद कर देंगे तो आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं और इस क्षमता को विकसित करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। अगर वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल, शंका या कठिनाई आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूं और जितनी जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अब हम गहराई से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकाइनेसिस असल में क्या है, ताकि आपके मन में कोई भ्रम या अतिरंजित कल्पना न रहे। फिल्मों, सीरियल्स और किताबों की वजह से कई लोग इस क्षमता के बारे में गलत या बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेसिस वो मानसिक क्षमता है जिससे आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं या पहले से मौजूद विद्युत धाराओं और चार्ज को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित, बढ़ा या घटा सकते हैं। जो व्यक्ति इस काइनेसिस को अच्छी तरह महारत हासिल कर लेता है, वो विद्युत प्रवाह को मनमाफिक बदल सकता है, बैटरियों को चार्ज या डिस्चार्ज करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चालू या बंद करना, विद्युत क्षेत्रों को मजबूत या कमजोर करना और यहां तक कि वस्तुओं या सावधानीपूर्वक व्यक्तियों की ओर विद्युत धाराएं भेजना भी संभव है। जब आप बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो असली बिजली के बोल्ट भी बना सकते हैं। ये गरज और बिजली वाले दिनों में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में बहुत ज्यादा मुक्त विद्युत ऊर्जा होती है जिसे आप पकड़ और रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत सावधानी की सलाह देता हूं। एक अनियंत्रित बिजली का बोल्ट किसी के घर पर गिर सकता है, आग लगा सकता है या गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए कृपया कभी भी लापरवाही से या बिना पूरी तैयारी के ऐसा प्रयोग ना करें। इलेक्ट्रोकाइनेसिस से आप रोजमर्रा की चीजें भी कर सकते हैं, जैसे बल्ब या एलईडी लाइट को चालू और बंद करना, लेकिन यहां भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा भेज देंगे तो बल्ब ओवरलोड होकर फट सकता है और चोट या नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा कम शक्ति से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अब जब हमने इलेक्ट्रोकाइनेसिस क्या है और इससे क्या क्या किया जा सकता है ये समझ लिया है, तो चलिए सीधे व्यावहारिक ट्यूटोरियल पर आते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोकाइनेसिस के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है अपने शरीर से सीधे बिजली उत्पन्न करना। ये सबसे कठिन, सबसे ऊर्जा खाने वाला और सबसे चुनौतीपूर्ण तरीका है। दूसरा तरीका, और आज मैं इसी पर विस्तार से फोकस कर रहा हूं, वो है पर्यावरण में पहले से मौजूद विद्युत चार्ज को नियंत्रित और संचालित करना। ये चार्ज मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, तारों या गरज वाले बादलों में हो सकता है। ये तरीका शुरुआती लोगों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक और प्रभावी है, क्योंकि आप शून्य से बिजली बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि पहले से मौजूद ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य जो आपको जानना चाहिए, हमारे दिल द्वारा निकलने वाली तरंगें। ये तरंगें अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और इस पर कई अध्ययन हुए हैं। अनुमान है कि दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगभग 2.5 मीटर तक फैल सकता है। ये तरंगें मस्तिष्क की तरंगों से 5000 गुना तक ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। आपको क्या करना है? अपनी पूरी चेतना को दिल पर केंद्रित करें। वहां से मन से कल्पना करें कि आप अपने दिल को इस शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से चार्ज कर रहे हैं। जब आप मुट्ठियां बंद करते हैं तो पूरे शरीर में दबाव बढ़ता है। उसके बाद इस दबाव की लहर को मानसिक रूप से फॉलो करें। ठीक दिल की धड़कन के क्षण में कल्पना करें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आपके शरीर के चारों ओर टोरॉइड यानी डोनट जैसे आकार में फैल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप उन वस्तुओं के विद्युत चार्ज पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर हम असली बिजली के बोल्ट बनाने की बात करें तो तकनीक थोड़ी अलग होती है। उस स्थिति में पल्स का उपयोग मुख्य रूप से बादलों में चार्ज की मात्रा को पता लगाने के लिए होता है, न कि सीधे नियंत्रण के लिए, क्योंकि दूरी बहुत बड़ी होती है। इस तरह का काम ज्यादा मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर किया जाता है और हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब एक सरल और सुरक्षित उदाहरण लेते हैं, एक साधारण बल्ब को नियंत्रित करना। हम जो करेंगे वो ये है, मुट्ठियां बंद करने पर एक कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है।
जब आप साथ ही अंदर से तनाव पैदा करते हैं जो रक्तचाप को थोड़ा बढ़ाता है, तो आप अपने शरीर की विद्युत रसायन पर प्रभाव डालते हैं। एक बार जब आप ये दबाव उत्पन्न कर लें तो कल्पना करें कि कोई विस्फोट या तरंग पल्स आपके चारों ओर फैल रहा है। ये पल्स एक प्रकार का सिग्नल इंजेक्ट करता है, कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज। ये सिग्नल उस वस्तु की विद्युत चार्ज में हस्तक्षेप करता है जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। इस हस्तक्षेप से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस उपकरण में डाल सकते हैं जिसे नियंत्रित करना चाहते हैं। जब आप उस वस्तु से जुड़ जाते हैं जिसे बदलना चाहते हैं, तो कभी-कभी आप उसमें बह रही बिजली को वास्तव में महसूस भी कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको उस ऊर्जा में हस्तक्षेप करना होता है और उसे अपनी इच्छानुसार निर्देशित करना होता है। अब मैं आपको कुछ बहुत उपयोगी और व्यावहारिक टिप्स दूंगा जो इलेक्ट्रोकाइनेसिस को ज्यादा आसानी और तेजी से विकसित करने में मदद करेंगे। अगर आप इन टिप्स को नियमित रूप से अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परिणाम बहुत तेजी से मिलेंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण टिप है रोजाना ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करता है, आंतरिक शोर को कम करता है और आपको सूक्ष्म ऊर्जाओं को बेहतर तरीके से सुनने और महसूस करने की क्षमता देता है। इलेक्ट्रोकाइनेसिस ठीक इसी तरह काम करती है। इसके अलावा ध्यान शरीर और मन दोनों के लिए अनगिनत फायदे देता है। तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण टिप है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास हाथ ले जाकर विद्युत चार्ज को महसूस करने का अभ्यास। ये हमारा सुनने का तरीका है, लेकिन याद रखें, अगर आप ध्यान नहीं करते तो इस चरण में सफल होना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी टिप है सही तरीके से सांस लेना सीखना। ज्यादातर लोग पूरे दिन बहुत उथली सांस लेते हैं, जिससे शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हमें गहरी सांस लेनी चाहिए जो फेफड़ों को लगभग पूरी तरह भर दे और हवा को फेफड़ों के निचले हिस्से तक ले जाए। सांस अंदर लेने के बाद कुछ सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे पूरी तरह बाहर निकालें। इस तरह की सांस लेने से शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, ऊर्जा बढ़ती है और सभी मानसिक शक्तियों का विकास आसान हो जाता है। अब आपके पास सारी सैद्धांतिक जानकारी है जिसकी जरूरत आपको अपनी पहली इलेक्ट्रोकाइनेसिस प्रैक्टिस शुरू करने के लिए है। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता दूं कि असली और स्थिर परिणाम केवल उन लोगों को मिलते हैं जो नियमित रूप से, अनुशासन के साथ और पूरे समर्पण से अभ्यास करते हैं। यहीं पर सफल होने वाले और असफल होने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जो सफल हुए उन्होंने तब भी अभ्यास जारी रखा जब परिणाम धीरे धीरे आ रहे थे। जो असफल रहे उन्होंने आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों बाद हार मान ली, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखे। मैं आशा करता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं बनना चाहते जो बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप इस क्षमता को सच में महारत हासिल करना चाहते हैं तो रोजाना अभ्यास करें, भले ही शुरुआत में बड़े बदलाव न दिख रहे हों। अगर जरूरत हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें और सभी स्टेप्स को नोट कर लें। या अगर आपको लगता है कि सब कुछ समझ आ गया है तो अभी वीडियो बंद करें और तुरंत अभ्यास शुरू कर दें। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकाइनेसिस विकसित करना सीखना अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन कर दें ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो आपके काम आया तो लाइक बटन दबाएं और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी मानसिक और ऊर्जावान क्षमताओं को विकसित करने में रुचि रखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य, निरंतरता और मजबूत विश्वास के साथ अभ्यास जारी रखें। परिणाम जरूर आएंगे, अक्सर उसी समय जब आप उनसे सबसे कम उम्मीद करते होंगे। हमेशा याद रखें, बिजली को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस उसे नियमित रूप से प्रशिक्षित करना और धीरे धीरे मुक्त करना है। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक केंद्रित रहें, खुद पर विश्वास रखें और अभ्यास का पूरा आनंद लें।